जय गुरुजी। कहीं कोई ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कोई गैस लीक हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सैड है। मगर गुरुजी कहा करते थे बड़े माड़े टाइम आ रहे ने, तो दिस इज ये और क्या है, ये माड़ा टाइम ही है। अब जब मैं बैठती हूँ आई थिंक और समझ गुरुजी के साथ जब बैठने का जो थोड़ा बहुत मौका गुरुजी के साथ मिलता है, मुझे तो ये समझ आई है इससे बेटर कोई टाइम ही नहीं है। बिकॉज़ मैं अपनी बात करना चाहूँगी कि मैं मंदिर जो भी गुरुजी ब्लेसिंग देते थे और क मौका देते थे कभी-कभी मंदिर में बड़े मंदिर जाने का, सत्संग पे जाने का, अपने घर में भी जो सत्संग कभी किया। लेकिन संगत जी मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्टली शेयर कर रही हूँ, आज समझ आता है वो बहुत दुनियावी था, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा दिमाग और ध्यान भटक जाता था। मैं जाती थी गुरुजी की ब्लेसिंग से मंदिर भी जाती थी, सत्संग भी अटेंड करती थी, सत्संग भी होता था, लेकिन कोई नित नियम नहीं था। माय मदर इज़ फ्रॉम आर्य समाज, तो कोई ऐसे मतलब मैं तो कहती हूँ जो गुरुजी कहते हैं अहम ते वहमा को से निकालने आया हूँ। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट इन पंजाबी एज़ वेल। तो वो वाक़ई सही कहते थे, लेकिन फिर भी कोई एक नित नियम होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। उससे हम जुड़े रहते हैं, उससे हम जो कन्वर्सेशन अपने गुरुजी के साथ करते हैं, जो मुझे धीरे-धीरे समझ आई। मेरा लेफ्ट विज़डम टूथ टूट गया था ऊपर, एंड वो चल रही थी गाड़ी, आई थिंक 4th या 5th मार्च को टूटा था, एंड ऑन द राइट साइड मेरी फिलिंग निकल गई ऑन 24th मार्च। तो दोनों तरफ से, एंड रात का टाइम था आफ्टर द लॉकडाउन वाज़ अनाउंस्ड, और मैं गुरुजी से कह रही हूँ दैट अब क्या करूँ गुरुजी, अब तो कंप्लीट कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है, ना मैं डॉक्टर के जा सकती हूँ, ना मैं खाना खा सकती हूँ। बट you know, when somebody asked Guruji who's God, he said Guru on duty, so rightfully. For me, Guruji is my Rab, my God, my Ishwar, my Allah, my Vaheguru, everything. वो हमारी दिल की आवाज, हमारी छोटी से छोटी तकलीफ बोलनी भी नहीं पड़ती, रिजॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ के काम करती हूँ, तो गुरुजी ने ऐसा लगा क्या, कहा कि सत्संग कर ले। और मैं जो कि आई ऑलवेज से ह्यूमन माइंड, पहली चीज थी गुरुजी संगत कित्थों आएगी। तो गुरुजी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, संगत नु बुलाना है, मैनू बुलाना है। सो वन मिथ क्लियर्ड कि हम जो भी करते हैं हम गुरुजी को बुलाने के लिए करना है, संगत के लिए नहीं कर रहे। दूसरी चीज मैंने उनको पूछी कि गुरुजी फ्लावर्स ते है नहीं, कित्थों आएंगे। कहते ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ये दुनियावी चीजें हैं which we are still stuck upon। मैं कदी नहीं किया, मेरे तरफों सिर्फ स्वरूप ते जोत जलाओ, कड़ा प्रसाद ते चा प्रसाद बनाओ ते सत्संग करो। सो सच अ ब्यूटीफुल सिंपल वे टू कनेक्ट विद द गुरुजी महाराज। So that day we had satsang due to Guruji's blessings। He I think he orchestrates it। उन्होंने करवाया, सब कुछ तैयारी भी उन्होंने करवाई और सब कुछ हुआ। देन द नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते के बाद मेरे को इच्छा हुई एक बार फिर से सत्संग करूं, एंड इट वाज अ वर्किंग डे। वो सत्संग अगेन आई थिंक कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज की इच्छा थी, तो वो सत्संग हुआ। एंड जिस दिन वो सत्संग हुआ तो गुरुजी ने मुझे कहा कि हुन जदों तक तू करो काम करेगी, तो हर हफ्ते सत्संग करी। ये मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन संगत जी एक चीज़ जो मैंने शायद शेयर नहीं की है, कि मुझे नहीं पता था कि क्या-क्या कल्याण गुरुजी मेरे करने वाले हैं। बिकॉज़ लॉकडाउन में हम कंप्लीटली घर पे हैं, एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव सपोर्ट हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प, तो घर का काम, ऑफ़िस का काम बहुत दिन लंबा हो जाता है। और कहीं न कहीं ऑफ़िस के प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड मुझे मुझे याद है गुरुजी ने पहले सत्संग के टाइम मुझे कहा था कोई विपदा आई है और टल जाएगी। बट शायद वो मेरे दिमाग में इतनी रजिस्टर नहीं हुई थी बात। वक़्त निकलता गया, गुरुजी तो रोज़ कल्याण करते हैं। जिस दिन से गुरुजी से जुड़े हैं आई थिंक एवरी डे इज़ अ सत्संग। ही ब्लेसेस अस इन वेज़ व्हिच वी कांट इमेजिन। एकदम मिस्टिकल है। वो हमेशा कहते थे मैं 10 के कल्याण नहीं करदा, और आप कभी 10 के कल्याण नहीं करदे, व्हिच इज़ सो ट्रू। देन व्हाट हैपेंड इज़, जी जो मैंने आपको अपने डेंटल प्रॉब्लम की बात बताई, वो जब सत्संग हुआ पहला वाला, उसके बाद 4 मंथ्स कैसे गए मुझे नहीं पता। आई वाज़ ईटिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग माने एवरीथिंग राइट डाउन टू बादाम आल्सो, समथिंग हार्ड आई कुड ईट। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन किलर नहीं खाई, कोई डोलो जेल टाइप नहीं लगाई, नथिंग। देन आफ्टर 4 मंथ्स, आई थिंक अराउंड, आई थिंक अब 3 हफ्ते या कुछ हो गया है, कुछ ऐसे एग्ज़ैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है। आई हैड समथिंग रात को डिनर के लिए मैंने खाया, एंड दिस वाज़ अ ट्यूसडे नाइट आई थिंक, एंड मैंने खाया और मेरे राइट साइड पे जो मेरी फिलिंग निकली थी वहाँ पे वो हर्ट किया, और विदिन 10-15 मिनट्स आई फेल्ट मेरे सारे गम्स में स्वेलिंग है।
तो काफ़ी इट वाज़ वेरी पेनफुल एंड आई वाज़ क्राइंग। बट मैंने आके गुरुजी को बोला दैट गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे मेरी बाँह फड़ी है, अपनी शरण में लिया है, मैं डॉक्टर के नहीं जाऊँगी, ये टाइम मुझे डर लगता है। ऑनेस्टली आई टोल्ड हिम एंड मैं कोई मेडिसिन नहीं खाने वाली, मुझे नहीं पता, आप मेरी दवाई आपके पास है। दैट वाज़ द कन्वर्सेशन संगत जी आई हैड विद गुरुजी एंड पेन थी, मैं बैठी हुई थी, मैं जल प्रसाद लेते जा रही थी थोड़ी-थोड़ी देर में एंड ये भी नियम जो है गुरुजी ने बनाया, लंगर भोग लगाओ, जल प्रसाद, ये सब जो नियम है मुझे गुरुजी ने ब्लेस किए ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सो मच ऑफ शुक्राना टू गुरुजी कि एक अच्छा नियम बनाया और रास्ते पे लाया। तो मैं जल प्रसाद लेती जा रही थी एंड रात के शायद 2 बज रहे थे एंड मैंने फेसबुक पे एक आंटी का सत्संग पढ़ा जो अगेन वाज़ रिलेटेड टू समव्हाट लाइक माइन। उनके भी गम्स में स्वेलिंग थी एंड उन्होंने कहा दैट उन्होंने गुरुजी को चंदन का टीका करके वो चंदन जो है, जो फिंगर पे था वो गम्स पे लगा लिया। सो आई केम आउट, मैंने भी वही किया एंड आई विल नॉट से यू डू विल यू बिलीव बिकॉज़ आप सब संगत हो और कितना कुछ गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, उनकी तो असीम कृपा है। तो वो लगाया एंड धीरे-धीरे द पेन सब कम हो गई, काफ़ी कम हो गई एंड आई समहाउ वेंट ऑफ टू स्लीप विद गुरुजी's ग्रेस। मॉर्निंग में उठी, आई गॉट रेडी एंड अगेन जब जोत जलाई, मत्था टेका गुरुजी को, तो मैंने वो दोबारा वो जो चंदन का टीका था, वो चंदन जो बच गया था फिंगर पे गुरुजी को लगाने के बाद, वो मैंने गम्स पे लगा लिया। देन इन द इवनिंग अगेन आफ्टर हैविंग अ क्विक शावर मैंने गुरुजी को जब मत्था टेका, मैंने गुरुजी को टीका करके अपनी फिंगर पे जो बचा था वो गम्स पे लगाया। नेक्स्ट डे अगेन इन द मॉर्निंग आई डिड दिस रिपीटेड इट। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा दैट मम्मा ये अच्छा है लेकिन ज़्यादा ओरल नहीं कंज़्यूम करना चाहिए। तो आई सजेस्ट कि आप डॉक्टर को दिखा लो एंड मेरी बेटी ने भी यही बोला कि मैंने एक सत्संग पढ़ा है कि 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो 10% आपको डॉक्टर के भी जाना पड़ता है। उसने कोई सत्संग सुना था। वेयर शी वेंट टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर साहब सेड दैट आप गुरुजी वाले हो एंड ही वेंट ऑन टू से कि 10% ना हमारे डॉक्टर्स के लिए रखते हैं। तो आई थॉट गुरुजी ने मुझे अब मेरा आंसर दे दिया है। तो इट वाज़ अ फ्राइडे, आई कॉल्ड अप द डेंटिस्ट एंड आई टोल्ड हिम माय प्रॉब्लम। तो आजकल तो बाय अपॉइंटमेंट है, यू डोंट गो टू द क्लिनिक जस्ट लाइक दैट। सो ही टोल्ड मी नेक्स्ट डे वाज़ इज़ अ सैटरडे इज़ अ हॉलिडे फॉर मी। तो उन्होंने कहा कि आप अगले दिन सैटरडे आप मुझे 2 बजे के अराउंड कॉल करना एंड मैं आपको अपॉइंटमेंट दे दूँगा। एंड इन द मीन टाइम उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कोई डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट भेज दी। ठीक है, आई वाज़ लाइक ठीक है गुरुजी ने बोला तो आई विल गो। सैटरडे आया आई वाज़ जैसे मॉर्निंग के काम बिकॉज़ वीकेंड होता है तो बहुत सफाई वगैरह होती है। मैं भूल-भाल गई कि आई बैक ऑफ माय माइंड आई न्यू बट आई डिड नॉट गिव सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि मुझे डॉक्टर साहब के जाना है, क्लिनिक पे डेंटल क्लिनिक जाना है। 1:30 माय सन आस्क्ड मी आपने डॉक्टर के नहीं जाना? तो आई सेड कि मैंने गुरुजी को पूछा था बट कोई मुझे ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है जब तक गुरुजी महाराज मुझे येस नहीं बोलेंगे, मैंने नहीं जाना। संगत जी आप मानोगी वो चंदन टीका से मेरी पेन बिल्कुल चली गई थी। स्वेलिंग भी बहुत हद तक रिड्यूस हो गई थी इन दोज़ 3 डेज़। हल्की-सी सेंसिटिविटी थी एंड समहाउ दैट वाज़ एन इंडिकेशन दैट आई डोंट नीड टू गो। अम, सो आई डिसाइडेड मैं डेंटिस्ट के नहीं जा रही और मैं नहीं गई। संडे आया, निकल गया। मंडे आया, मंडे मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरे कुछ भी सेंसिटिविटी कुछ नहीं था एज़ इफ कभी कोई डेंटल प्रॉब्लम ही नहीं हुई। आई फेल्ट कि मेरे नॉस्ट्रिल पे नाक के बिल्कुल कॉर्नर में जो चीक्स के साथ जगह होती है राइट साइड पे इट इज स्वोलन, मतलब जैसे कहते हैं हिंदी में पक गया है और उसमें शायद पस एंड इट्स हर्टिंग। हमें तो बस पता है कि गुरुजी के पास दवाई है। तो जब मत्था टेका सुबह रेडी हुए तो जब चंदन टीका गुरुजी को किया तो वो फिंगर से जो था वो मैंने ऊपर लगा लिया। सेम थिंग आई रिपीटेड इन द इवनिंग, यही प्रक्रिया मैंने शाम को भी की। नेक्स्ट डे अगेन ट्यूसडे हो गया, सुबह किया, शाम को किया, जैसे गुरुजी को लगा करके और मैंने जो बचा था वो अपने टिप पे लगा दिया जो साइड में नॉस्ट्रल के आउटसाइड नॉट इनसाइड। थर्ड डे जब मैं बाहर सुबह तैयार होके गुरुजी को मत्था टेकने आई और जब मैं जोत जलाती हूँ, मुझे ऐसे फील हुआ कि गुरुजी मुझे बार-बार इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो नॉस्ट्रल पे चीज़ थी ना, तेरे अंदर कुछ था माउथ में, आई डोंट नो व्हाट, ये तो गुरुजी जो कल्याण करते हैं उन्हीं को पता उन्होंने क्या ब्लेसिंग दिया है। बट इट वाज़ सच अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि वो सब मैंने यहाँ से निकाल दिया है, नोज़ से। एंड आप व्हाट आई वांट टू टेल यू साध संगत जी कि वो गम्स तो बिल्कुल ठीक हुए, वो स्वेलिंग मेरे नोज़ के वो जो साइड के नॉस्ट्रिल के टिप से भी चली गई।
ये कौन कर सकता है? मैं किसी डॉक्टर के नहीं गई, मैंने कोई पेन किलर नहीं खाया, मैंने कुछ अप्लाई भी नहीं किया एक्सेप्ट फॉर द चंदन टीका जो गुरुजी को लगा के मैं लगाती थी, जल प्रसाद तो ख़ैर बिल्कुल। तो ये है हमारे गुरुजी की महिमा। एक बड़ा प्यारा सत्संग बिफोर आई शेयर द नेक्स्ट वन, ये सामने अगर आप देख सकते हैं तो बहुत सुंदर हमारे भोले शंकर जी की स्केचिंग है। ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया है एंड आप मानोगे कि गुरुजी ने मुझे उस दिन कहा था कि तेनू आज बहुत प्यारा गिफ्ट मिलेगा ते तेनू पता लग जाएगा मैं की दात दित्ती है। और उस दिन ये इतने सुंदर भोले शंकर जी यहाँ पे आके गुरुजी के साथ की ब्लेसिंग से मेरे दरबार में बैठे। सो ये हमारे गुरुजी की महिमा है। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट ऑफ लॉकडाउन एंड द ब्लेसिंग, आई मीन there are endless countless blessings and the love he gives you. Now I realize कोई इंसान दूसरे इंसान को नहीं दे सकता इतना प्यार जो हमारे गुरुजी हमें देते हैं। सो मुझे 3 साढ़े 3 हफ्ते से ऐसे बार-बार मुझे गुरुजी इंडिकेट कर रहे थे कि कोई कष्ट आया है, कोई कष्ट आया है ते ओ मैं तेरे तक पहुँचन नहीं दियांगा, वो टाल देता है, वो टाल देता है। सो वन डे मुझे लगा कह रहे तू कुछ बना मीठा, तो मैंने कहा गुरुजी मीठी सेवियाँ बना ला एंड गुरुजी ने कहा हाँ बना ले, तो हमने सेवइयाँ मैंने बनाई एंड भोग लगाया और मैंने और गुरुजी ने और मेरे बेटे ने खाई एंड ही केप्ट टेलिंग मी कि कोई संकट आया सी ते ओ बहुत तेनू नुकसान पहुंचा सकता सी पर मैं तेरे को पहुंचन नहीं दिता। मैं तो बस शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम क्या ही पूछेंगे, गुरुजी तो पता नहीं क्या-क्या कल्याण करते हैं। दैट सो दैट वेंट बाय बट these kind of these kind of indications he kept giving me. So of about a week back मेरे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई एंड प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी थी एंड बिलीव मी संगत जी, ये मैं अपने लिए कह रही हूँ कि हम इतने छोटे इंसान हैं, हम सिर्फ मटेरियल बेनिफिट्स देखते हैं, इतना गुरुजी ब्लेस करते हैं एवरी विच वे। तो मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी, कुछ होता था रोना शुरू कर देती। ये गुरु महाराज की कृपा है कि इतनी प्रॉब्लम आई, गुरुजी की इंडिकेशन आती रही कि आई एम विद यू, मेरी ब्लेसिंग तेरे नाल है, तू बस अपना योर फेथ माय टाइमिंग, तू बस अपना कर्म कर दी रहे, हंस के कर। ऑफ कोर्स एज ह्यूमन बीइंग्स वी डू क्राई, किसके आगे रोएंगे? अपने रब दे आगे, अपने गुरु दे आगे ही रोएंगे। बट यू नो यू बाउंस बैक वेरी फास्ट, सो आई डिड क्राई। इट्स नॉट दैट आई डिडंट क्राई, मैं झूठ नहीं बोल सकती, गुरुजी के आगे बैठी हूँ, मैं रोई, लेकिन वो बहुत मोमेंटरी था क्योंकि गुरुजी इतना प्यार करते हैं, ऐसे-ऐसे वेज़ में आके आपके साथ कनेक्ट करते हैं कि आप भूल जाते हो कि तकलीफ है और अगर आई है तो क्या है? इतनी बड़ी थोड़ी तकलीफ है, मेरा रब बड्डा है, प्रॉब्लम बड्डी है। एंड सो दिस इज़ अ प्रोफेशनल प्रॉब्लम आई वाज़ फेसिंग एंड संगत जी, ये गुरुजी हैं हमारे, how he sent his angels, the blessings I got, I mean it is absolutely mystical. मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ शब्दों में कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया। While I am a positive person, मैंने कहा सबके साथ अच्छी relationships रखी हैं, लेकिन they are professional. I'm not friends with anybody. But when required, people stood up for me. ये मेरी तो इसमें कोई योगदान आई थिंक 2% भी नहीं होगा। ये सब और सब मेरे गुरुजी का, मेरे रब दा, मेरे महाराज दी कृपा है। And so it's been now 3-4 days. The way people have supported me and my stance is amazing. And मैं जितना शुक्राना कर लूँ शायद इसके लिए भी, और the fact that गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ ली थी अपनी शरण में से था। And I've so often heard and I now realize why they say कि अगर हम हाथ पकड़ते हैं तो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, because इंसान by nature I think we are selfish कि भाई ये चाहिए, ये नहीं हुआ तो चलो आगे चलो। पर जब भगवान हमारे गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तो come what may, he never leaves your hand, he never leaves you, he keeps opening doors which you thought had closed. वो ऐसे रास्ते बना देते जो तुम you don't even know कि वो exist करते हैं। वो दरवाजे खोलते हैं जो आपको लगता है कभी खुल ही नहीं सकते। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। तो शुक्राना है इस रब दा, साडे गुरु दा, शुक्राना ते सिर्फ शुक्राना है। एंड संगत जी, मैं आपसे एक और बड़ी प्यारी चीज शेयर करना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपने ये बैम्बी आंटी का सत्संग सुना होगा। आई एम सॉरी गुरुजी, आपसे आज्ञा लिए बिना मैं ये बात शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुनी बैम्बी आंटी के सत्संग में कि व्हाइल एटलीस्ट आई एम सेइंग फॉर माय सेक, जब मैं प्रे करती हूँ गुरुजी के साथ मेडिटेशन करने के लिए बैठती हूँ, बट आई शुड डू इट इन माय वे। उन्होंने बड़ा ही प्यारा तरीका सिखाया कि कैसे हमने सब कुछ माइंड में करना है,
हमने अपने माइंड में इमेजिन करना है कि हमारे गुरुजी आने वाले हैं, वो गद्दी लगानी है, उसके ऊपर हमने चोला बिछाना है, वो सिलवट निकालनी है, व्हिच सिग्निफाइज कि हमारे जितने कष्ट हैं, तकलीफ हैं, रॉन्ग बैड कर्मास हैं, नेगेटिव कर्मास हैं, वो हमारे निकल जाएँगे।